We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम बर्बाद हो जाएंगे, ये शब्द है पाकिस्तान के, जो भारत से बार बार गुहार लगा रहा है कि वो सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करे। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आतंकवाद पर पाकिस्तान को गहरी चोट देने के लिए सिंधु जल समझौते को अपनी ओर से स्थगित करने के भारत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की कोई दाल नहीं गल रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अब तक भारत को 4 पत्र लिखे हैं। जी हाँ, 4। इनमें से चौथा पत्र तो इसी हफ्ते आया है। हर पत्र में पाकिस्तान यही रोना रो रहा है कि अगर ये संधि निलंबित रही तो उनके देश में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन भारत ने इन पत्रों को जल शक्ति मंत्रालय से सीधा विदेश मंत्रालय के हवाले कर दिया है। मतलब भारत का जवाब साफ है, अभी बातचीत का मूड नहीं। भारत से बार बार अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए आग्रह करने के बाद पाकिस्तान ने संधि में मध्यस्थता निभाने वाले विश्व बैंक से भी संपर्क किया और सूत्रों के अनुसार विश्व बैंक ने फिलहाल इसमें हस्तक्षेप करने को लेकर अपनी असमर्थता जता दी है। वहीं भारत सिंधु और ब्यास नदी को दूसरी नदियों से जोड़ने का प्लान बना रहा है। इसके बारे में और जानने से पहले सिंधु जल संधि निलंबित की जड़ जान लेते हैं। दरअसल इस कहानी की जड़ है 22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला, जिसके पीछे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हाथ था। इस हमले ने भारत को इतना आहत किया कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने तुरंत सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया। इसके बाद तो भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्यवाही भी की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा, आतंकवाद और व्यापार, खून और पानी, गोलियां और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और दोनों देशों के बीच बहने वाली 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का अपने तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बना ली। भारत ने इसे मिशन मोड में लिया है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है। भारत अब पानी को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रहा। सूत्रों के मुताबिक भारत ब्यास नदी को गंगा से जोड़ने के लिए 120 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, सिंधु नदी को यमुना से जोड़ने का भी प्लान है। अगर ये दोनों प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की पानी की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। इन परियोजनाओं में एक 200 किलोमीटर लंबी नहर भी शामिल है, जिसमें 12 किलोमीटर की सुरंग होगी। इससे यमुना का पानी गंगा सागर तक पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट अगले 2 से 3 सालों में पूरे हो सकते हैं। कई मंत्रालयों की एक साझा टीम इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों को इन नदियों का पानी बांटने का नियम तय हुआ था। लेकिन भारत ने अब इस संधि को निलंबित कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इस संधि की मूल भावना आपसी विश्वास और सहयोग को बार बार तोड़ा है। भारत का कहना है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद नहीं रोकेगा, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को डर है कि भारत के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उनकी रबी की फसल पर पड़ेगा। एक पूर्व अधिकारी ने बताया है कि भारत की नई परियोजनाएं पूरी होने पर पाकिस्तान में पानी की कमी इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी खेती बाड़ी पर गहरा संकट आ सकता है। उनकी खरीफ की फसल भी पहले ही प्रभावित हो चुकी है, लेकिन असली मार रबी सीजन में दिखेगी। पाकिस्तान ने जब देखा कि भारत टस से मस नहीं हो रहा तो उसने विश्व बैंक की शरण ली, जो इस संधि में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। लेकिन विश्व बैंक ने भी साफ कह दिया है कि वो इस मामले में अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत को 4 पत्र लिखे, जिनमें से 3 ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए। लेकिन भारत ने हर बार यही कहा कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा, संधि पर बात नहीं होगी। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को लिखे एक पत्र में साफ कहा था कि भारत सीमा पार आतंकवाद का शिकार है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पाकिस्तान ने संधि की मूल भावना को कमजोर किया। भारत अब अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा हो गया है। भारत का ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान को आर्थिक और कृषि संकट की ओर धकेल रहा है, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को भी दिखा रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान पत्र पर पत्र लिखकर गुहार लगा रहा है, वहीं भारत अपनी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में जुटा हुआ है।